गांव शोलापुर में एक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल बहुत ही आलसी थी और दिन भर सोती रहती थी। कई कई बार तो वे 2-2 महीने तक लगातार भी सो जाती थी। एक दिन चुड़ैल उठती है और शिकार की तलाश में एक पेड़ के ऊपर बैठ जाती है और शिकार का इंतजार करने लगती है। काफी देर बाद भी कोई नहीं आता। क्या हो गया लोगों को? कोई आ क्यों नहीं रहा? लगता है लोगों की आबादी कम हो गई है। कोई भी नहीं दिख रहा। उसी समय उसे साइकिल पर एक आदमी दिखता है जिसने अपनी साइकिल पर बहुत से नींबू मिर्च की माला टांगे होती हैं। ये देखकर चुड़ैल हैरान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। अरे, इतनी नींबू मिर्च? क्या ये शिकंजी वाला है? कुछ नहीं समझ आ रहा। चलो चलकर पूछती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल एक औरत का रूप बदलकर खड़ी हो जाती है। वो आदमी उसके पास आता है और अपनी साइकिल रोककर बोलता है, बहन, मेरा नाम राजू है। सुबह से कोई नींबू मिर्च की माला नहीं बिकी है। तुम अगर खरीद लोगी तो मैं रोटी खा सकूंगा। बहुत भूख लगी है मुझको। आदमी की बात सुनकर औरत कहती है, बात तो ठीक है भाई, लेकिन मैं इन मालाओं का क्या करूंगी? ये मेरे किस काम की है और मुझे तो पता ही नहीं है कि ये किस काम आती हैं। औरत की बात सुनकर राजू हंसने लगता है और बोलता है, क्या बात कर रही हो बहन? तुम्हें नहीं पता नींबू मिर्च की मालाएं किस काम आती हैं? तुम सच में बहुत भोली लग रही हो। अरे, ये मालाएं घर पर टांगने से पूरी शक्तियां घर पर हमला नहीं करती हैं और भूत प्रेत चुड़ैलें भी नहीं आती हैं। राजू की बात सुनकर औरत कहती है, क्या कहा तुमने? चुड़ैलें भी नहीं आती हैं? अगर ऐसी बात है तो मैं सारी मालाएं ले लूंगी, लेकिन तुझे मारने के बाद। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसा कहकर औरत चुड़ैल में बदल जाती है। ये देखकर राजू अपनी साइकिल वहीं छोड़कर भागने लगता है। राजू के जाने के बाद चुड़ैल साइकिल पर बैठ जाती है और वापस औरत के रूप में बदल जाती है। उसी समय उसके दिमाग में विचार आता है। ये डरपोक नींबू मिर्ची वाला बहुत बढ़िया आइडिया देकर गया है। मैं अब इन्हीं नींबू मिर्च की मदद से शिकार करूंगी और अपनी भूख मिटाऊंगी। उसी समय गोवर्धन और गणेश नाम के 2 गांव वाले वहां से गुजरते हैं और साइकिल पर सवार नींबू मिर्च वाली को देखकर रुक जाते हैं। गोवर्धन, जो स्वभाव से मनचला होता है, गणेश से कहता है, अरे गणेश, देख कितनी खूबसूरत औरत खड़ी है। चल, इसके पास चलते हैं और इससे बात करते हैं। क्या पता कल को ये तेरी भाभी बन जाए। अरे भाई, तेरा कोई कैरेक्टर है या नहीं? जहाँ कोई सुंदर लड़की देखी वहीं शादी के सपने लेने लग जाता है। बेशर्म कहीं का। इतनी देर में गोवर्धन गणेश की बात सुने बगैर उस नींबू मिर्च बेचने वाली औरत के पास चला जाता है और बोलता है, अरे, आप तो इस गांव में नई लगती हैं और ये सब क्या बेच रही हैं? गोवर्धन की बात सुनकर औरत कहती है, सही कह रहे हैं आप, मैं इस गांव में नहीं रहती हूँ। मैं पड़ोस के गांव से आई हूँ और ये नींबू मिर्च बेच रही हूँ। इन्हें अपने घर के सामने लगाने से कोई भूत प्रेत या चुड़ैल नहीं आती है। ये आपकी रक्षा करेगा। औरत की बात सुनकर गोवर्धन हंसने लगता है। ऐसा कहकर गोवर्धन एक माला लेकर वहां से चला जाता है और अपने घर पर वे माला टांग देता है और रात में सो जाता है। उसी रात चुड़ैल उसके घर के सामने नींबू मिर्च की माला देखती है। मेरी ये योजना काम कर रही है। अब से जिस घर में ये नींबू मिर्च की माला लगी होगी, समझो वहां शिकार करना है। ऐसा कहकर चुड़ैल वापस से औरत का रूप बदल लेती है और गोवर्धन के घर के दरवाजे को खटखटाती है। आवाज सुनकर
गोवर्धन गुस्से में उठ कौन मनहूस इतनी रात को चैन से सोने भी नहीं देते। एक तो इस गांव के लोग बहुत गंवार हैं। ऐसा कहकर गोवर्धन घर का दरवाजा खोल देता है और उसके सामने वही औरत खड़ी होती है और औरत को देखकर गोवर्धन खुश हो जाता है और हंसते हुए बोलता है, अरे आप आप तो वही नींबू मिर्ची वाली हो ना। देखो देखो, आपकी नींबू मिर्ची की माला से कोई भूतनी तो नहीं आई, बल्कि आप जरूर खिंचे चली आई। लेकिन उसी समय औरत अपने असली चुड़ैल के रूप में आ जाती है और बोलती है, सही कहा तूने गोवर्धन, नींबू मिर्च से तो भूत भागने से रहे, बल्कि ये मुझे जरूर बुला लेती है और मेरी भूख मिटाने में जरूर मदद करती है। ऐसा कहकर चुड़ैल गोवर्धन को पकड़ लेती है। अगर तुझे नहीं मारा तो मेरी भूख कैसे मिटेगी? इसलिए तुझे तो मरना ही होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल गोवर्धन को मारकर उसका मांस खा जाती है और वहां से चली जाती है। अगली सुबह गांव वालों को उसकी लाश दिखती है और वे लोग आपस में बात करने लगते हैं। फिर गांव वाले मिलकर गोवर्धन का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद तो चुड़ैल रोज किसी रास्ते पर रूप बदलकर खड़ी हो जाती है और फिर नींबू मिर्च की माला बेचकर रात में उस आदमी के घर जाकर उसे मार देती है। चुड़ैल अपनी इस योजना से बहुत ही ज्यादा खुश थी। जब से ये नींबू मिर्च वाली योजना चल पड़ी है, मेरी तो लॉटरी लग गई है। रोज रोज शिकार मिल रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा, मैं तो कुछ ही दिनों में मोटी हो जाऊंगी और मेरा फिगर भी खराब हो जाएगा। इधर गांव वाले रोज रोज हो रही मौतों से दुखी और परेशान हो जाते हैं। एक दिन सरपंच के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं। सरपंच जी, कछु करियो कि नहीं? है रोज कोई ना कोई गांव वाला किसी जानवर का शिकार हो रहा है। ये जानवर इतना नरभक्षी है कि वो शरीर पर एक मांस का टुकड़ा भी नहीं छोड़ता है। हमें पता है भीखू, लेकिन क्या कर सकते हैं? इस जानवर को किसी गांव वाले ने देखा भी तो नहीं। बिना देखे हम क्या करें? आखिर हमें भी तो पता चले ये कोई इंसान है या कोई जानवर या कोई भूत प्रेत। फिर गांव वाले आपस में मिलकर फैसला करते हैं कि रोज रात को गांव की निगरानी करेंगे और देखेंगे कि कौन है जो गांव वालों को इतनी बेदर्दी से मार रहा है। उसी रात एक गांव वाला उसी नींबू मिर्च वाली चुड़ैल से नींबू मिर्च की माला लेकर आता है और अपने घर के दरवाजे पर बांध देता है। ये सब करते हुए उसे सूरज देख लेता है। उस रात सूरज और उसका दोस्त मुन्ना गांव की चौकीदारी कर रहे होते हैं। रात होते ही औरत दीनू के घर का दरवाजा खटखटाती है। ये सब मुन्ना और सूरज दूर से देख रहे होते हैं। फिर सूरज और मुन्ना के देखते ही देखते वो औरत चुड़ैल में बदल जाती है और दीनू को मारकर उसका मांस खाने लगती है। चुड़ैल को देखकर मुन्ना और सूरज वहीं बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह गांव वालों को दीनू की लाश मिलती है। उसी समय सरपंच जी भी वहां आ जाते हैं। गांव वालों को सूरज और मुन्ना झाड़ियों में बेहोश मिलते हैं। गांव वाले दोनों को होश में लाते हैं। होश में आते ही मुन्ना और सूरज रात की घटना के बारे में सरपंच जी और गांव वालों को बताते हैं। फिर सरपंच जी और गांव वाले पहाड़ी पर रहने वाले बाबा के पास जाते हैं और उन्हें गांव में हो रही सारी मौतों के बारे में बताते हैं। फिर गांव वाले बाबा के साथ गांव में चले जाते हैं और योजना के अनुसार सूरज को औरत से नींबू मिर्च की माला खरीद कर लाने को बोलते हैं। सूरज भी वैसा ही करता है। रात में चुड़ैल शिकार की तलाश में गांव में आती है, लेकिन हर घर के आगे नींबू मिर्च की माला टंगे हुए देखती है। चुड़ैल के आते ही वहां साधु बाबा भी आ जाते हैं। बाबा की बात सुनकर चुड़ैल घबरा जाती है